गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड पेपर के पार्ट अप्लाइड जूलॉजी में वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमें खेतों में फसल उगाने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। खाद के रूप में न्यूट्रिएंट्स और भोजन पौधों को पहुंचाना होता है। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं उससे कई तरह के नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट पे उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं उनका, इसके अलावा पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है और उनकी पत्तियां जो हैं या तने हैं वो जल जाते हैं, पूरा प्रॉपर पोषण उनको नहीं मिल पाता। इसलिए उसका अल्टरनेटिव तरीका जो हम यूज़ करते हैं, जैविक खाद के रूप में खाद का उत्पादन हम करते हैं और उसी का एक प्रकार है ये वर्मी कंपोस्ट, जिसको कि केंचुओं से प्राप्त किया जाता है। और केंचुओं को लार्ज स्केल पर इस तरीके से उनका पालन पोषण करके और हम खेती करने के लिए खाद का उत्पादन करते हैं, इसे वर्मी कल्चर कहते हैं। तो वर्मी कल्चर इज़ द कल्चर ऑफ अर्थवर्म्स टू प्रोड्यूस वर्म कास्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी विच इज़ यूज्ड एज कंपोस्ट। केंचुओं का पालन करते हैं और उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसका पोषण लेके वर्म्स ग्रो करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है और उसको फिर कास्टिंग के रूप में, उसकी एक्सक्रीटा के रूप में या फीकल मैटर के रूप में जो वो बाहर निकालते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, ब्लैक ब्लैक। और ये जो खाद बनती है जैविक खाद होती है। और क्योंकि वर्म को इसके लिए हम उपयोग लेते हैं, इस कंपोस्ट को या इस खाद को बनाने के लिए, इसलिए इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। सो वर्मी कंपोस्ट इज़ द ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस्ड बाय अर्थवर्म्स। एक्चुअली अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जब हम ग्रो कर रहे हैं अर्थवर्म को तो वो मिक्सचर होता है जिसमें मेनली तो वर्म्स का फीकल मैटर होता है, ह्यूमस होती है, जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है वो अर्थवर्म्स या उनके कोकून्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी इसमें होते हैं। इसके लिए जो अर्थवर्म यूज़ किए जाते हैं, वैसे तो अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं अर्थवर्म्स की। कुछ होते हैं जो सॉइल पे केवल सरफेस पर रहते हैं और कुछ अर्थवर्म्स जो होते हैं वो सॉइल में डीप टनल बना के थोड़ी गहराई तक भी जाते हैं। तो मेन इसकी स्पीशीज़ जो हम यूज़ करते हैं, वैरायटी जो अर्थवर्म की यूज़ करते हैं, वो है आइसिनिया फिटिडा। ये आइसिनिया फिटिडा जो है, इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है वर्मी कल्चर के लिए और साधारणतः इन्हें रेड रिगलर्स या लाल कृमि भी कहते हैं। इनकी क्या खास बात है कि ये केंचुए साइज़ में छोटे होते हैं, 3 से 4 इंच का इनका साइज़ होता है और सरफेस पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, 2-3 इंच तक अंदर ये जा सकते हैं। और इसके अलावा ये कुछ इंच तक ही रहते हैं, जहाँ तक कि सफिशेंट अमाउंट एयर का प्रेजेंट होता है। मिट्टी में क्योंकि ये रहते हैं तो मिट्टी के अंदर जहाँ तक एयर जाती है और प्रॉपर इनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, उस हिस्से तक ही ये मिट्टी में जाते हैं। और इस कारण से ये मिट्टी को लगातार खोदते रहते हैं। केंचुए जब मिट्टी में रहते हैं तो लगातार खोदते रहते हैं और इनके खोदने के कारण एयर उसके अंदर एंटर होती रहती है और इसी से मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती जाती है, प्रॉपर एरेशन हो जाता है और प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए प्रॉपर मात्रा में या सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। तो इस तरीके से केंचुओं का यूज़ करके और सड़े गले पदार्थों का यूज़ करके, जिसको कि भोजन के रूप में ले लेते हैं और वर्म कास्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, इससे वर्मी कल्चर किया जाता है। तो इन वर्म्स को मेंटेन भी किया जाता है, तो उन परिस्थितियों का भी हमें ध्यान रखना होता है जिसमें कि ये मैक्सिमम ग्रो कर सकें। तो मेन फूड की बात हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे वर्म्स का मेन जो फूड है वो जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं या ऑर्गेनिक मैटर है वो होता है। ऑर्गेनिक मैटर जब एक जगह इकट्ठा होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस सड़े गले पदार्थों को डिग्रेड करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में बदल देते हैं इसको। और ये जो है
अर्थवॉर्म वो सड़े गले पदार्थों के साथ साथ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर भी फीड करते हैं। तो मेनली टेम्परेचर जो मेंटेन करना होता है या चाहिए होता है अर्थवॉर्म को ग्रो करने के लिए, वो 40 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और पीएच का भी हमें ध्यान रखना होता है, जो कि 6.5 से 7 के बीच का होता है। और इस परिस्थिति में, यानी इस टेम्परेचर और इस पीएच पर बहुत ज़्यादा एक्टिव ये अर्थवॉर्म रहते हैं, इसलिए इस बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जो अर्थवॉर्म हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये अर्थवॉर्म फीड करते हैं, उनको भोजन के रूप में लेते हैं, जिसमें कई बैक्टीरिया भी होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, और उनके एंजाइम्स जो हैं वो फूड को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं और पेस्ट के रूप में बना देते हैं, और उस पेस्ट को फिर ये अर्थवॉर्म ग्रहण कर लेता है या फूड को, इसको फूड के रूप में वो लेता है। इसी के साथ साथ कुछ कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। तो एक तरीके से केंचुआ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या हार्मफुल बैक्टीरिया को भी भोजन के रूप में लेकर उससे बैक्टीरिया फ्री बना देता है। और अब जब भोजन के रूप में लेता है और उसकी जो कास्टिंग बाहर आती है, फीकल मैटर जो बाहर आता है अर्थवॉर्म का, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होता है, और इसे हम कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट बनने का काम जब हम इनके साथ रखते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के साथ केंचुओं को छोड़ा जाता है, वहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं, सफिशिएंट फूड होता है, मॉइस्चर होती है वाटर प्रूफ में, तो ये कंपोस्ट बनने का काम करीब 4 हफ्तों में, इस 4 हफ्ते इसको लगते हैं बनने में। और अब जो कंपोस्ट बनने के तैयार होती है वो छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, और जिसे हम जैविक खाद भी कहते हैं। तो क्या मेन रिक्वायरमेंट है इसको करने के लिए, या क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वर्मी कल्चर के लिए, वो एक देख लेते हैं हम एक बार। सबसे पहली बात, हमें एक बिन या डब्बे की ज़रूरत होती है या कंटेनर की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम इस ऑर्गेनिक मैटर या सड़े गला जो पदार्थ है उसको और केंचुओं को रख सकते हैं। तो एक बड़ा डिब्बा जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है, टिन का भी हो सकता है, कोई वुडन बॉक्स भी हो सकता है, किसी भी तरह का एक कंटेनर या डब्बा हमें लेना होता है। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो चाहिए हमें वो है एग्रीकल्चर वेस्ट। खेतों का जो कचरा होता है, खेती करते हैं तो कई तरह का कचरा निकलता है। इसके अलावा अगर हम घर में अगर ये काम कर रहे हैं तो किचन वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। किचन से कई तरह की चीज़ें निकलती हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, सड़े गले पदार्थ उसमें होते हैं, या झूठन होती है, सब्जियां बच जाती हैं वो होती हैं, चाय की पत्ती होती हैं। इस तरीके से कई तरह की चीज़ें किचन वेस्ट में निकलती हैं, जिसको कि हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ऐसे ही फेंकने की बजाय हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं खाद बनाने में। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है कैटल डंग। उसमें गोबर या जो पोल्ट्री का कचरा जो आता है वो भी आ जाता है, पोल्ट्री वेस्ट भी आ जाता है, या हॉर्स जो हैं, घोड़े जो हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो केंचुए के पालन के लिए हमें चाहिए वो है वाटर। वाटर का लगातार इसमें उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम ये जो सारी सामग्री है उसमें वाटर थोड़े थोड़े टाइम में डाल के टाइम टू टाइम उसको मॉइस्ट बना के रखते हैं, गीला बना के रखते हैं। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसमें डब्बे में डाल देते हैं। गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं मान लो, या कार्टून के हैं, या छोटे मोटे रोटी, किसी भी तरह की जो चीज़ है वेस्ट जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसको इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। और ये सारे पदार्थ बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरीके से वर्मी कल्चर किया जाता है, और इस तरीके से खेती करके कंपोस्ट प्राप्त करके हम जैविक खाद का उत्पादन कर सकते हैं। घरों में भी हमारे होता है, कई जगह किचन गार्डन बनाए हुए होते हैं, लॉन होता है, उसमें भी हमें खाद की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी हम ये उपयोग कर सकते हैं। तो इन सामग्री के साथ या इन सामग्री का उपयोग करके वर्मी कल्चर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्या मेथड्स हैं, क्या तरीके हैं वर्मी कंपोस्टिंग के। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, उसमें मेन है, पहला है हाउस होल्ड मैथड, दूसरा है पिट मेथड, तीसरा सरफेस बेड मेथड, और चौथा है एक्सपेंडेबल वर्म टॉवर मेथड।
तो सबसे पहले हम लेते हैं हाउस होल्ड मेथड। हाउस होल्ड मेथड जैसा कि इसका नाम से है कि इसके द्वारा हम कंपोस्ट का उत्पादन अपने घर पे ही कर सकते हैं। ये स्मॉल स्केल पर होता है, छोटे लेवल पर होता है। जब हमें करीब 10 से 20 किलोग्राम खाद की आवश्यकता हो महीने में, घरों में हमारा जो गार्डन होता है या लॉन होता है या किचन गार्डन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ी मात्रा में खाद चाहिए हमें, तो इसको छोटी जगह के लिए चाहिए, इसको थोड़ी मात्रा में हम बना सकते हैं। और इसके लिए घर में पड़ा हुआ कोई भी डब्बा, चाहे वो लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो या टिन हो, कोई कंटेनर हो, उसमें इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए, कुछ गहरा होता है, 8 से 12 इंच गहरा ये डब्बा होना चाहिए। 8 से 12 इंच अगर वो गहरा है तो वो सफिशेंट है। इसमें हम करीब नीचे छोटे छोटे छेद कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर एरेशन हो या ड्रेनेज भी हो जाए, पानी इकट्ठा भी नहीं हो, क्योंकि हमको उसमें पानी भी डालना है, तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो जाए, मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली ना हो जाए, जैसे हम यूज़ करते हैं खेती के लिए भी, तो प्रॉपर ड्रेनेज उसमें हो और एयर भी प्रॉपर उसमें चलती रहे। इसके अलावा कंटेनर जो है उसके ऊपर हमें एक कवर भी रखना होता है, जिसके कारण मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे। और दूसरी बात, अर्थवर्म जो ग्रे करते हैं वो डार्कनेस या अंधेरे में करते हैं, तो जब हम उसको ऊपर से ढक देंगे तो मॉइस्चर भी बनी रहेगी और वो अंधेरा भी रहेगा। तो इस तरीके से ये जो कंटेनर्स हैं उनको प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और उसमें हमें उसकी बेड बनाते हैं, तैयार करते हैं वर्म्स के लिए, डैम्प या मॉइस्ट बेड बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उसमें थोड़ी एक पतली लेयर बनाते हैं सॉइल की या मिट्टी की, जिसमें कि वर्म्स आसानी से रह सकें। उसके बाद कुछ मटेरियल उसके ऊपर डालते हैं, जैसे चाहे कार्डबोर्ड के टुकड़े, न्यूज़पेपर के टुकड़े डाल दिए, या जो होता है लकड़ी का बुरादा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम थोड़े प्लांट्स या सूखी पत्तियां जो होती हैं, किचन वेस्ट हैं, इस तरीके की चीज़ें हम उसमें डाल देते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर का काम करता है। इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि ये जो बेड है वो मॉइस्ट रहे, उसमें नमी बनी रहे, तो मॉइस्चर लेवल उसका बना रहना चाहिए। इसके अलावा ऊपर से इस बिन को या जो भी कंटेनर है हमारा, उसको थोड़ा सा खाली रखते हैं। और ये जो बेडिंग है, ये जो हमने बेड तैयार किया है, उसको हम टाइम टाइम पे फिर चेंज करेंगे। ठीक है, तो करीब 10-20 किलो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उसमें फिर हम अर्थवॉर्म छोड़ देते हैं। 500 से 1000 के बीच में करीब हमें अर्थवॉर्म छोड़ने होते हैं, छोटे छोटे। और ज़रूरत के हिसाब से हम फूड या वेजिटेबल पील ऑफ है या छिलके हैं या जो भी मटेरियल है या टी बैग्स हैं जो किचन से हमारे निकल रहा है, वो इसमें हम डालते रहते हैं। एक साथ बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं डालना होता है, नहीं तो वो यूं ही सड़ने लग जाता है और स्मेल भी आने लगती है बहुत ज़्यादा। और अब ये जो कंटेनर है हमारा, उसको अंदर भी रख सकते हैं हम, और चाहे तो अगर आंगन है घर में बड़ा तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, या बालकनीज़ होती हैं, जैसे अगर फ्लैट में है तो बालकनीज़ होती हैं, उसमें भी रखा जा सकता है, या बेसमेंट अगर है घर के अंदर तो उसमें भी रखा जा सकता है, जहाँ पे कि डार्कनेस भी हो। और टेम्परेचर भी हमें ध्यान रखना होता है, करीब 40 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ही रहे इसमें। अब ये है कि हमें अर्थवॉर्म को भी, जब बन गई ये प्रॉपर खाद का प्रोडक्शन हो गया या खाद बन गई, तो उसके बाद उसमें से हमको अर्थवॉर्म को निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर वो मरने लग जाते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए टाइम टू टाइम, जैसे भी पॉसिबल हो। कंपोस्ट जब बन गई है तो उसको हम एक साइड में कर लेते हैं। जब खाद बन के पूरी हो गई तो खाद को अगर हम एक साइड कर लेते हैं तो हमें वहाँ पे जगह बन जाती है, जिसमें कि नई बेडिंग कर सकते हैं। नई तरीके से हम ये सारा मटेरियल उसमें डाल के नई बेड बना सकते हैं, और फिर वो वर्म जो है अपने आप वहाँ से मूव करके जो नया बेड बना है उस पर चले जाएंगे। तो ये हमारा हाउस होल्ड मेथड, जिससे कि बहुत ही सिंपल तरीके से घर में भी हम कंपोस्ट बना सकते हैं। दूसरा मेथड है पिट मेथड। पिट मेथड के लिए थोड़ा सा ये लार्ज स्केल पर होता है,
और एक बड़ा सा ग्राउंड में गड्ढा खोदा जाता है, करीब 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इसकी चौड़ाई, गहराई चौड़ाई और लंबाई इसकी होती है, और करीब 10 से 40 हज़ार वर्म्स इसके लिए चाहिए होते हैं। इसमें सबसे नीचे पहले एक लेयर बिछाई जाती है जिसमें कि लोमी सॉइल को हम यूज़ करते हैं। सॉइल होती है, उसमें थोड़े बहुत ईंटों के टुकड़े भी होते हैं, और ये लेयर इसकी सबसे नीचे या बॉटम लेयर इसमें बनाई जाती है। तो ये वर्मी बेड कहलाता है। इसके बाद करीब इसमें वर्म्स छोड़ दिए जाते हैं, और वर्म्स के ऊपर इसमें फिर ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है। वर्म्स के ऊपर सबसे नीचे बेड बना दिया, उसके बाद वर्म्स छोड़ दिए जाते हैं। उसके ऊपर अगर काऊ डंग या गोबर या और जो भी हमें कैटल वेस्ट अगर हमें डालना है तो वो डाल दिया जाता है। और उसके ऊपर फिर जो भी है म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो कचरा घरों में इकट्ठा किया जाता है, जगह जगह म्यूनिसिपलिटी वाले जो हैं कॉलोनीज़ में जाके घरों से कचरा इकट्ठा आता है, उसमें सारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो उसमें से प्लास्टिक जो है या कांच के टुकड़े जो हैं या और टिन वगैरह है या आयरन है, उसको अलग कर दिया जाता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें किचन वेस्ट हो सकता है, ड्राई लीव्स हो सकती हैं, चारा हो सकता है, वो सब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड मटेरियल। साथ ही साथ उसमें पानी का भी हमें ध्यान रखना होता है, उसको मॉइस्ट करने के लिए पानी भी हमें ऐड करना होता है। अब करीब 4 हफ्तों बाद ऑर्गेनिक मैटर जो वेट है, वो मॉइस्चर उसमें है, उसको स्प्रेड अलग कर लिया जाता है, और ये प्रैक्टिस 3 से 4 दिन में हम कर लेते हैं। वेस्ट की जो मिक्सिंग है थोड़े थोड़े टाइम में हमें करनी होती है। वर्म्स को डिस्टर्ब नहीं करना होता है, ये हमें ध्यान रखना होता है कि इससे वर्म्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। थोड़े थोड़े समय में उनके भोजन के हिसाब से, जैसे पहले वाला फूड का डिग्रेडेशन हो चुका है, यूज़ हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा हम उसमें फूड ऐड करते रहते हैं, और पानी भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहते हैं। तो वही हमें ध्यान रखना होता है कि ड्राई ना हो वो बिल्कुल भी। और इस पूरे प्रोसेस को करने में करीब 40 से 45 दिन लगते हैं। जब ये टाइम पूरा हो जाता है तो मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको धीरे धीरे फिर हम कम कर देते हैं, यानी पानी डालना छोड़ देंगे, पानी ऐड करना छोड़ देंगे, तो ये जो वर्म कास्टिंग यहाँ पर ऐड होती गई है वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगी, और 3 से 4 दिन में भी फिर ड्राई हो जाएगा और कंपोस्ट बन जाएगी, और वर्म्स जो हैं वो वर्मी बेड पे चले जाएंगे। तो ये मैन्योर या खाद जो बनी, ये फाइन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होती है। उसको उस खड्डे से फिर या उस पिट से अलग कर लिया जाता है, छान के और फिर सुखा के पैक कर लिया जाता है। तो इस तरीके से पिट मेथड होता है। तीसरा मेथड मैंने आपको बताया, ये होता है सरफेस बेड मेथड। सरफेस बेड मेथड में वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोडक्शन है वो खड्डों में नहीं होता, लेकिन ग्राउंड के ऊपर शेल्फ जैसे होती हैं, स्टेक्स, उस फॉर्म में उसमें किया जाता है। और इसके लिए एक सेमी सर्कुलर बेड को हम तैयार करते हैं। अर्धचंद्राकार बेड होता है जिसमें कि वही वाली बात है, टेम्परेचर, एयर और नमी, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जो बेड हम बनाते हैं उसको फिर सूखी घास या सूखी पत्तियां होती हैं या तिनके होते हैं, उनसे कवर कर दिया जाता है। और उसके बाद ये जो लेयर्स हैं, बाकी का यूज़ इसका पिट मेथड की तरह ही किया जा सकता है। तो छोटे छोटे सेमी सर्कुलर हम बना लेते हैं बेड्स, और करीब 3 फीट की साइज़ के गहरे ये होते हैं, और 40 फीट तक ये लंबे हो सकते हैं। इस तरीके हम बनाते हैं, और इस तरीके के मेथड में जो कंपोस्ट बन के तैयार होती है वो करीब 500 किलो पर डे के हिसाब से कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। अगला मेथड है एक्सपेंडेबल वर्म टावर मेथड। एक्सपेंडेबल वर्म टावर मेथड ये विदेशों में ज़्यादा इस तरीके से यूज़ किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए।
और इस मेथड में, जैसा इसका नाम है एक्सपेंडेबल वर्म टॉवर, तो इस तरीके से इनको रखा जाता है केंचुओं को कि कंप्लीट होने के बाद या कंपोस्ट बनने के बाद ऑटोमेटिकली उनको सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस केस में वर्म्स को अलग अलग ट्रेज में रखा जाता है। जो बेडिंग हम तैयार करते हैं वो अलग अलग ट्रे में होती हैं और उस ट्रे में बेड तैयार किया जाता है जिसमें कि फाइबर्स होते हैं और फूड मटेरियल होता है। सबसे नीचे वाली ट्रे में उसको बॉटम ट्रे भी कहते हैं। और उसके ऊपर जो ट्रे होती है बेडिंग में, उसमें जो इसके ऊपर रखी जाती है फर्स्ट ट्रे के ऊपर। अब जैसे ही वर्म डाइजेशन कर लेते हैं फूड का फर्स्ट ट्रे में, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं, ऊपर वाली ट्रे में चले जाते हैं। और इस तरीके से लगातार ट्रेज में फूड को ऐड करते रहते हैं और ऊपर से वर्म्स डाले जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये सेपरेट होती रहती। तो इस तरीके से इस मेथड को यूज़ करके वर्मी कल्चर के द्वारा जैविक खाद का हम निर्माण कर सकते हैं।